तो गाइस मैंने ये कपड़े ले लिए हैं और जो जो कि बहुत ज़्यादा गीले हैं तो उनको मैं डालूँगी बाहर। तो बाहर दिखाती हूँ कहाँ डालूँगी। तो मैं डालूँगी इस वाले तार पे, ठीक है। तो गाइस मैं इस वाले तार पे सारे गीले कपड़े डाल देती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा टाइम आ ही नहीं है ये जल्दी जल्दी लाइट आएगी। साइड वाली इन्वर्टर से कनेक्ट है वो वाली चल जाएगी। हाँ भाई। तो गाइज मैंने आज बहुत दिनों के बाद शूज़ डाले हुए हैं तो दिखा दूँ एक बार। नहीं दिखे, दिख गए। ये मैंने शूज़ डाले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल की छन छन डेली ब्लॉग। तो अभी सब जा चुके हैं अपने अपने काम पर। तो ये चले गए हैं ऑफिस और यहाँ पर पीहू और मम्मी है नहीं, बस मैं ही बची हूँ। तो अभी ये जा चुके हैं तो रूम में हो गई है गंदगी क्योंकि शूज़ वगैरह पहने थे और मैंने भी बाल वाल बनाए थे तो बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो पूरे रूम में बाल बाल और मिट्टी मिट्टी हो रही है क्योंकि जब रात को आते हैं तो शूज़ यहीं पे उतार देते हैं यहीं। तो गाइस पीहू वहाँ से आने का नाम नहीं ले रही है, कह रही है कि अम्मा जी जब आप जाओगी जब ही जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा रोने लगी रात क्योंकि उन्होंने कॉल करी थी कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी तो फिर मम्मी ने मना कर दिया कि आज रहने दे, कल लेने आ जाना। अब पता नहीं वो आज भी आएगी या नहीं। तो वो रात नहीं आई जबकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो आ जाएगी क्योंकि मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई थी तो कह रही थी ठीक है मम्मा आ जाऊँगी मैं। अब वो नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पर मेघ मेघा है तो उनके साथ उसका मन लग जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई खेलने के लिए नहीं है तो उसका मन यहाँ पर कम लगता है। तो इसलिए वो आई नहीं है। याद तो बहुत आ रही है उसकी, कोई भी नहीं है, अकेली रहती हूँ सारे दिन। तो फिर पर क्या करूँ, नहीं आ रही है। शायद वो आज आ जाएगी, उम्मीद तो है आज, पता नहीं आएगी या नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर बज चुके हैं 4 और हमने बना लिए चाय। तो 4 और चाय। एक और बात सुनो कि मान लो मेरी राय इश्क से बेहतर है चाय। मान लो मेरी राय इश्क से बेहतर है चाय। तो चाय पीना पसंद करो, इश्क करना पसंद नहीं करो, मेरी राय मानो। तो चाय मैंने ऑलमोस्ट पी ली है जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो चाय और इश्क के साथ क्या क्या मेल है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो मैं जो मेरी समझ में आया वो मैं आपको समझाती हूँ। बात ऐसी है कि चाय आपके हाथों में कभी भी बना के पी लो, इश्क आपके हाथों में नहीं है। क्योंकि इश्क होती है तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो खरी नहीं उतरती तो दिमाग खराब होता है। तो इसलिए और कहीं भी जाओगे तो ये गारंटी है कि एक कप चाय तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्यार मोहब्बत मान सम्मान ज़रूर मिलेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आज की दुनिया में ना सब लोग पीठ पीछे जो है कुछ भी कहने लगते हैं। चाय की गारंटी ज़रूर है। तो दिन आज का बहुत ही सर्दी भरा निकला है, बिल्कुल भी सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। ऐसे ही हमने मतलब जो काम करना था थोड़ा बहुत वो कर लिया है। और मेरा कई दिनों से बहुत मन है कि मैं आपको अपनी छत से व्यू दिखाऊं, लेकिन व्यू दिखाते दिखाते मैं ही ऐसी ना बचूं कि मैं ब्लॉग बना पाऊं या नहीं मेरा ही व्यू ना बिगड़ जाए। उस चीज़ का डर है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बंदर बहुत है भाई। तो गाइस मैं तैयार हूँ, सर पे मैंने ये शॉल रख ली है क्योंकि आसपास के लोग जो है दिखते हैं वहाँ से तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि ससुराल है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर कोई छत पे इतना ज़्यादा जाता नहीं है, कभी कभार मैं ही जाती हूँ या ये चले जाते हैं। तो पता नहीं, डरते डरते जा रहे हैं क्या होगा।
अभी तक तो नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा है, बंदर नहीं दिखे हैं अभी तक मुझे। हाँ, नहीं दिखे, नहीं है। तो ये गाइस देख सकते हैं कि ये डिश टीवी पर भी हमने ये कांटे लगाए हुए हैं, क्योंकि इसको ना बंदर बुरी तरह से हिला देते हैं, तोड़ देते हैं इस वजह से। और ये पानी की टंकी है, तो सेम इस पे भी करना पड़ता है, क्योंकि ढक्कन खोल के ना इसमें डुबकी लगाते हैं बंदर। तो बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं कि ये हमारा एसी का लगा हुआ है बाहर वाला पार्ट। इस पे भी कटीली झाड़ी वगैरह बिछा रखी है, ताकि बंदर जो है इसको भी नुकसान ना पहुंचाए। बंदर जो है बहुत परेशान करते हैं। तो ये हमारे चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ मैं। ये तो ये यहाँ से अभी मैं दिखा रही थी तो कोई आ गया था, तो मैं इसलिए पीछे हट गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो रोड जा रही है, इस रोड से चले जाते हैं वहाँ पर उस वाले मंदिर पर, ठीक है। उस वाले मंदिर पे उससे पहले ही कट जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना स्ट्रीट लाइट जो है, इनको फॉलो करते हुए हम घूमने जाते हैं। सामने देख रहे हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट जो देख रहे हैं आप, इनको फॉलो करते हुए ऐसे ऐसे हम घूमते हैं। ये वाला घर, ये पहले मंदिर पड़ता है, तो ये पहले रास्ते में ही पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले हम ऐसे कट जाते हैं। और ऐसे कटने के बाद इस वाले रास्ते से फिर ये सेकंड गली में पड़ता है, वो जो आप देख रहे हैं घर। तो उसमें अभी कोई रहता नहीं है, सिर्फ बना दिया है। तो बनाया बड़ा अच्छा है। घर तो बहुत सारे बन रहे हैं, उधर भी बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, उधर भी। तो ये पूरा सेक्टर है। तो अभी प्लॉट कुछों ने अपना दीवार बना के बस ऐसे ही मिट्टी डाली हुई है, कुछ लोगों ने जो है चार दीवारी करके गेट चढ़ा दिया है, एक कमरा बना दिया है, और कुछ लोगों ने प्रॉपर तरीके से रहने के हिसाब से बना लिया है। तो बड़ा अच्छा लगता है उधर घूमने। गर्मियों में बहुत भीड़ रहती है, सर्दियों में थोड़ी आज सर्दी ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा है, नहीं तो बहुत रश रहता है इधर। और कोई कोई दिख भी रहा है कि घूमने गए हैं, तो थोड़ा सा फॉग भी है, इसलिए कुछ दिख भी नहीं रहा है, कोई है भी तो एक दो। तो बड़ा अच्छा लगता है, गर्मियों में बहुत मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा के साथ यहाँ पर घूमने जाओ। तो वैसे यहाँ पे खेती बाड़ी तो नहीं होती है, लेकिन आप वहाँ देख रहे हैं सरसों के पीले पीले फूल, तो वहाँ किसी का प्लॉट है, बस प्लॉट में ही जब तक नहीं बन रहा है तब तक वो खेती कर ली है। तो उसमें ही कभी कभी सब्ज़ी वगैरह बो लेते हैं वो भैया जिनका है, और बाकी कोई भी नहीं करता है। तो ये मैंने आपको व्यू दिखा दिया है, सारा दिखा दिया है अपने घर के पीछे का। तो घर के पीछे हमारे मकान नहीं है, सिर्फ ये हैं जो भी हैं जिनके घर पे डॉग ये देख रहे हैं, ये भैया जो है ये रहते हैं सिर्फ यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पीछे साहब कोई भी नहीं रहता है, सब ये प्लॉट है, ये समझो। तो अगर वो देखेंगे वहाँ पर वो फ्लैट अगर आपको नज़र आ रहे हों, तो ये फ्लैट जो है ये म्यू सेकंड में लगते हैं, वो सेक्टर है म्यू सेकंड। और इस सेक्टर का नाम मुझे पता नहीं है कि इस सेक्टर का क्या नाम है। तो गाइज़ मेरी कुल्फ़ी बन चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ तो ये समझो कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है, क्योंकि हवा भी ज़्यादा चल रही है और सूर्य देवता तो निकल ही रहे हैं। देख सकते हैं कि मेरा शॉल भी उड़ रहा है, समझो दुपट्टा नहीं है ये शॉल है, ये भी उड़ रहा है। तो हवा तो चल रही है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी देर बाद चलते हैं घर, मतलब नीचे, क्योंकि काम भी करना है और खाना बनाना है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी हो रहा है क्योंकि 5:30 बज ही गए हैं रूम में। तो इसको मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि इसमें जो है छिपकली वगैरह ज़्यादा कब कहाँ से टपक जाए पता नहीं चलता, क्योंकि ये रूम खुलता नहीं है, बहुत कम खुलता है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँगी। वैसे इसमें जो है चारपाई वगैरह है और जो सामान यूज़ में नहीं आता वो रखा हुआ है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बंदरों का आगाज़ हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, नीम के पेड़ पर लटक रहे हैं। तो मैं चलती हूँ नीचे फटाफट से, एक बार दिखा देती हूँ, अगर दिख जाए तो, नहीं दिखेंगे तो नहीं, दिखेंगे नहीं तो मैं चलती हूँ फटाफट से नीचे, क्योंकि वो पत्तों के बीच में छुप गया है, इसलिए मैं फटाफट से नीचे चलते हैं।